अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर सेहत टी हरीश राव का बयान, कहा मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। मज़ीद तनकीद करते हुए कहा मरकज़ की जानिब से रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी गई। कर्नाटक के ज़िले बिदर के भालकी कस्बे में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करने के बाद दिल्ली जाते हुए राहुल गांधी ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया। इसकी खबर मिलते ही कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर राहुल गांधी का किया इस्तकबाल। TSRTC के जानिब से इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। आलूदगी को कम करने के साथ साथ शहरियों को सफ़र का बेहतर और आरामदाह तजुर्बा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए RTC इलेक्ट्रिक AC बसों का कर रहा है आगाज़। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई आग और मकई की 3 एकड़ फसल जलकर खाकस्तर। जगत्याल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, 1.5 साल कबल खवातीन का ऑपरेशन करने के बाद पेट में ही कपड़ा भूल गए। खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी गई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यादाद्री भुंगेर ज़िले के चौतप्पल टाउन में 100 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 में यादाद्री ज़िले में एम्स मख्तस किया गया था। मोदी ने 4 साल बाद इसका संग बुनियाद रखा। उन्होंने बीजेपी लीडरों पर तनकीद की कि वो सिर्फ एम्स अलॉट करने पर फ़ख्र कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल में 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। रियासती हुकूमत ने एम्स की तामीर के लिए 200 एकड़ ज़मीन मख्तस की है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तिब के मैदान में तरक्की कर रहा है। नीति आयोग ने भी रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की है। सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि फ्लोराइड जैसे मुतासिरीन को मुफ्त डायलिसिस की खिदमत फराहम की जा रही है। रियासत भर में 102 डायलिसिस मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मशीन भागीरता के जरिए फ्लोराइड से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी माह न्यूट्रिशन किट्स शुरू किया जाएगा। सूर्यापेट और नलगुंडा में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कैंसर के मरीजों के लिए केमियोथेरेपी की खिदमत शुरू की जाने वाली है। उन्होंने कहा कि एलबी नगर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 1 साल में 10,000 बिस्तर इस अस्पताल में दस्तयाब कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वरंगल हेल्थ सिटी का काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मॉडल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत तालीम और तिब्ब पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत और BRS के दौरे हुकूमत में यही फ़र्क है। రాష్ట్రం వచ్చినాడు మొత్తం తెలంగాణలో కేవలం 20 మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే ఇవాళ మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య 55కు పెరిగింది. అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన ఇన్నేళ్లలో వాళ్ళు 20 కాలేజీలు పెడితే ఈ 9 ఏళ్లలోనే మేము ఆ 35 కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు రాష్ట్రంలో వచ్చాయి. అంటే ఎంత పెద్ద ఎత్తున, అంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ. 70 ఏళ్లలో వాళ్ళు 20 తెస్తే 9 ఏళ్లలోనే 35 మెడికల్ కాలేజీలు తెచ్చి వైద్య విద్యను అందుబాటులోకి తెచ్చిన ప్రభుత్వం. కొంతమంది అడుగుతా ఉంటారు తెలంగాణ వస్తే ఏమొచ్చిందని. తెలియక కాదు, కావాలని రాజకీయంగా మాట్లాడుతుంటారు. తెలంగాణ వస్తే ఏమొచ్చింది? 35 మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి. వైద్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. వైద్య విద్య అందుబాటులోకి వచ్చింది. పిల్లలు విదేశాలకు వెళ్లకుండా మన రాష్ట్రంలోనే చదువుకునే గొప్ప అవకాశం వచ్చింది. ఆనాడు 20 ఏళ్లకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ వస్తే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సంవత్సరం 8-9 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు వస్తున్నాయి. ఇది గత కాంగ్రెస్ పాలకులకు BRS పాలనకు మధ్య ఉన్న తేడా. మరి తెలంగాణ రాకుండుంటే, ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే ఇంకా 30 ఏళ్లైనా మనకు వైద్యం గాని వైద్య విద్య గాని అందుబాటులోకి వచ్చేది కాదు. ఇవాళ BRS పాలన ఉంది కనుకనే ఇవాళ పేదలకు ఇంత గొప్ప వైద్య సేవలు అందుతూ పిల్లలకు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు వస్తా ఉన్నాయి. మరి అదే విధంగా ఈ మునుగోడులో మనం ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేసిన చౌటుప్పల్ ఆసుపత్రి 36 కోట్లతో టెండర్లు ప్రక్రియ కూడా పూర్తయితా ఉంది. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించి అద్భుతంగా, ఇది హైవే మీద ఉంది కనుక క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ కూడా ఇక్కడ పెట్టబోతున్నాం. క్రిటికల్ కేర్ సేవలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ సేవలు అయితే ఉంటాయో
యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అత్యవసర సేవల్ని కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ఆసుపత్రిని ఒక మంచి క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ గా అత్యవసర విభాగాలను కూడా పెడుతూ అన్ని రకాల సేవలు ఇక్కడ అందే విధంగా ఈ చౌటుప్పల్ ఆసుపత్రిని తీర్చిదిద్దుకుంటాం. ఇలా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని గౌరవ మంత్రివర్యులు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పట్టుబట్టి మరి దీన్ని ఈ రోజు అమలు చేయడం జరుగుతా ఉంది. ఇంకా దీన్ని వేగంగా కూడా పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తాం. जानशीन हज़रत कामिल शत्तारी ज़ियाउल मशाइख मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शत्तारी मुतअम्मिल सदर मजलिस उलमाए दक्कन और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को आज शब हज़ारों गोसवारों की मौजूदगी में अंदरून गुंबद हज़रत कामिल शत्तारी मस्जिद आस्ताना शत्तारिया में सुपुर्द हद कर दिया गया। नमाज जनाजा बाद नमाज तरावी मक्का मस्जिद में अदा की गई। मौलाना मोहम्मद बादशाह क़ादरी ज़ैनुल कला ने इमामत की। मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शत्तारी ने कल सुबह 8 बजे ओवैसी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। मरहूम मजलिस के रुकन असम्बली व जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हकीकी बड़े भाई कामिल पाशा शत्तारी के वालिद थे। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद बादशाह क़ादरी, रुकन असम्बली चांदमिरान मुमताज़ अहमद खान, रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, मुअज़्ज़म खान, रुकन असम्बली बहादुरपुरा सैयद अमीनुल हसन जाफरी, साबिक़ MLC मौलाना मोहम्मद सूफ़ी मुजफ्फर, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना कासिम मियाँ, DCP साउथ जोन साइद चैतन्या, रियासती सदर BSP डॉक्टर परवीन कुमार, मौलाना सैयद शाह इब्राहिम, मौलाना सफ़ीउल्लाह हुसैनी बाकरी, मौलाना असलम हुसैन हुज़ैफ़ी ने मरहूम के मकान पहुँचकर आखिरी दीदार किया। अल्लाह वाहिक़ीन को पुरसा दिया। नमाज जनाजा में उलमाए मशाइख़ीन के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियतों ने शिरकत की। हैदराबाद वक्त के बदलने के साथ साथ रवायात और रिवाज भी बदल गए हैं। जो नई रवायात और रिवाज के पासदार हैं वो पुरानी रवायात पर कद्र-गन लगा रहे हैं। शहर हैदराबाद अब रिवाज और रवायात को बदलने वाला शहर बन गया है, क्योंकि हर गुज़रते वक्त के साथ साथ पुराने इक़दार को नई नस्ल बदल रही है और नए इक़दार को गले लगा रही है। पुराना शहर हैदराबाद का कई बरसों से ये कल्चर था कि यहाँ माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के मौके पर रोज़ेदारों के एहतराम और गैर रोज़ेदार अफराद के लिए खुलेआम खाने पीने से बचने के लिए होटलों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। ये कल्चर अब ख़त्म सा हो गया है। अब पुराने शहर में किसी भी होटल में रमज़ान के दौरान पर्दा लगा हुआ नज़र नहीं आता और दोपहर के औक़ात में भी गैर रोज़ेदार होटलों में मज़े से खुलेआम खाते पीते हैं। वो रोज़ेदार का एहतराम भी नहीं करना चाहते। इस तरह शहर की इस कदीम रवायात से इनहराफ किया जा रहा है। पुराने शहर के हैदराबाद के बुजुर्गों ने बताया कि निज़ाम हैदराबाद के दौर से ही होटलों पर पर्दे का चलन था और लोग इस माह के दौरान रोज़ेदारों का एहतराम करते हुए होटलों में खाने पीने से ग्रेज़ करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल गई, रवायात भी बदल गई और नया कल्चर फ़रोग़ पाया है। पुराने शहर में हालिया वर्षों के दौरान होटलों की तादाद में इजाफा हुआ है। इन होटल के मालिकीन से जब इस ताल्लुक़ से इस्तफ़सार किया गया तो वह हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि कई ऐसे होटलें हैं जिनके मालिकीन इस ताल्लुक़ से बिल्कुल बेखबर है। वो जानते ही नहीं कि ऐसा भी कभी हुआ करता था। उनका कहना है कि मौजूदा दौर में कोई भी ग्राहक रमज़ान में होटल में पर्दा लगाना पसंद नहीं करता। माह सयाम में दिन के औक़ात में इन होटलों में बिला रोक ठोक खाने पीने की अशिया मिलती है। पुराने होटलों का भी हाल भी नई होटलों जैसा ही हो गया है। पुराने होटलों में भी ये तरीक़ाकार अब नज़र नहीं आ रहा है। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि होटल से मुंसलिक ही खाने पीने की अशिया की बंडियाँ भी लगाई जा रही है। होटल मालिकीन ने वाज़ेह किया है कि इन बदलती कुदरतों के सबब वो मजबूर हैं। इस खुसूस में मौलाना अनवार अहमद नायब शेखुल तफसीर जामिया निज़ामिया ने UNI को बताया कि पहले दौर में होटलों में मुसाफिरीन, मरीज़ों और गैर रोज़ेदार ग्राहकों के लिए पर्दा लगाया जाता था। रमज़ान और बिलखुसूस रोज़ेदारों की बेएहतरामी न हो पाए। ताहम बदलते वक्त और कुदरों के साथ साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सल्तनत आसफिया के दौर में रमज़ान की खुलेआम बेहुरमती हो रही थी। मौलाना अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामिया निज़ामिया जब वज़ीर उमूर मजहबी बनाए गए तो उन्होंने सल्तनत आसफिया की जानिब से इस सर्कुलर जारी करवाया कि पर्दा का नज़म होटलों में किया जाए। सिर्फ मुसाफिरीन और बीमार अफराद ही इनके लिए खाना खाने का नज़म होटलों में किया जाए। इससे रमज़ान की बेहुरमती न हो पाएगी, समाजी इक़्तिदार में तब्दीली आएगी। पुरानी
चीज़ें बदल गई हैं। पहले तमाम अफराद बिलखुसूस होटल मालिकीन माह मुक़द्दस का एहतराम किया करते थे, ताहम हसासियत अब ख़त्म हो गई है और माशरे में अखलाक़ी इन्हतात पैदा हो गया है। यह हमारी तहज़ीब का हिस्सा था और रमज़ान में बेरोज़गारों की जानिब से खुलकर खाने पीने की अशिया के इस्तेमाल से ग्रेज़ किया जाता था, जिसके लिए पर्दे होटलों में लगाए जाते थे। ताहम नए ज़माने की नई चमक धमक और नई रोशनी वाली नई नस्ल ने इसको फरामोश कर दिया। पहले लोगों में आदाब शरीयत का लिहाज था, खुलेआम अशियाए खुद नोश का इस्तेमाल करने से ग्रेज़ किया जाता था, लेकिन सूरत हाल अब बदल सी गई है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के बाद अगरचे मसाजिद में इबादत करने वालों का हुजूम देखा जा रहा है, लेकिन होटलों में दिन के औकात में रमज़ान मुबारक के एहतराम में अब भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। पुराने शहर के तिजारती इलाकों में अब भी होटलों में बगैर पर्दे के रमज़ान में कारोबार किया जा रहा है। रमज़ान के एहतराम में होटलों में पर्दे लगाने का तरीका किस्सा पारीना बन गया है और जल्दी ही यह हमारे कदीम तहज़ीब का तरीका माजी के दिलकश याद में गुमसा हो जाएगा। तेलंगाना की मुख्तलिफ मकामात पर दावत व इफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। कई मकामात पर रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर दावत व इफ्तार का एहतमाम कर रही है, जिसमें रियासती वज़रा व अवामी नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। दावत व इफ्तार में ये रोज़दार ये वज़रा मुसलमानों के मसाइल हल करने के यकीन दहानी कर रहे हैं। कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के लीडरान मुसलमान को इफ्तार डिनर की यकीन दहानी भी करवा रहे हैं। महबूबाबाद में मुनक़्क़िदा दावत व इफ्तार में रियासती वज़ीर सत्यावती राठौर, रुकन पार्लियामेंट मालोद कविता, रुकन असम्बली शंकर नाइक ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सत्यावती राठौर ने कहा, समाज के हर फर्द की खुशी को यकीनी बनाने, उनके त्योहारों और कल्चर की तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर बनाने के लिए दावत इफ्तार, क्रिसमस, ख़वातीन को बदकम्मा साड़ियों की तक़सीम का काम किया जा रहा है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी भी हुकूमत ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद नहीं किए। निर्मल में कांग्रेस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस लीडरों ने शिरकत की। संगारेड्डी ज़िले में भी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज, PCC के साबिक़ सदर पनाला लक्ष्मीया और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी हर वक्त हर मसाले पर अक़लियतों के साथ खड़ी है। शहर हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई थी। मौसम टैंक के पूचम्मा बस्ती में इस तकरीब का इनक़ाद अमल में आया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर M हुसैनी मुजीब ने इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र आनंद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कर्नाटक के ज़िले बिदर के भालकी कस्बे में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करने के बाद दिल्ली जाते हुए AICC के सरकर्दा कायद राहुल गांधी ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए तवक्कुफ़ किया। इसकी खबर मिलते ही AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिकम राव ठाकरे, TPCC सदर रेवंत रेड्डी, AICC सेक्रेटरी रोहित चौधरी, नदीम जावेद ने राहुल गांधी का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के एक गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और मकई के 3 एकड़ फसल जलकर खाक हो गए। लक्ष्मण रेड्डी नामी किसान का खेत बिजली के ट्रांसफार्मर के करीब है, ताहम फ्यूज़ में लगी आग करीब मकई के खेत में फैल गई और 3 एकड़ फसल जलकर खाकस्तर हो गई। किसान ने बताया कि जली हुई जवार की फसल की मालियत तकरीबन 2 लाख रुपये है। इस किसान ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हालिया ज़ाला बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा था, ताहम अब अचानक इस वाक़े से मुकम्मल फसल जलकर खाकस्तर हो गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जानिब से इलेक्ट्रिक बस मुतारिफ कराई जाएंगी। आलूदगी को कम करने के साथ साथ शहरियों को सफ़र का बेहतर और आरामदाह तजुर्बा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए RTC इलेक्ट्रिक AC बसों का आगाज़ कर रहा है। ज़राए के मुताबिक पहली बार RTC दूर दराज इलाके तक ये बसें चलाएंगी। RTC इंतज़ामिया विजयवाड़ा रूट पर 50 इलेक्ट्रिक AC बसें चलाने का मंसूबा रखता है। इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक इदारा लिमिटेड को 550 बसों के लिए RTC ने ऑर्डर दिया है। इनमें से 500 बसें हैदराबाद शहर विजयवाड़ा रूट पर 50 बसों को चलाने का मंसूबा तैयार किया गया है। तेलंगाना BJP की सदर बंडी संजय ने निर्मल टाउन में ईदगाह की तामीर के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के मख्तस जंगलाती अराजी को गैर कानूनी तौर पर ईदगाह के लिए मुख्तस करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
बीजेपी लीडर ने इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव को एक खत लिखा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल को गिरवी रखकर खुद गर्जाना सियासत के लिए ईद की नमाज के लिए ज़मीन मुख्तस करना गैर कानूनी है। मुश्तरका आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया था कि अवामी मकासद के लिए मुख्तस की गई अराजी को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के खिलाफ निर्मल ज़िले की एक गाँव में ईदगाह की तामीर का काम अदालती अहकाम की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर के करीब ईदगाह के लिए ज़मीन मुख्तस करने का मकसद लोगों के दरमियान इख्तलाफ को हवा देना है। यह अफसोसनाक है कि वज़ीर रेवेन्यू इंदिरा किरण रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली गैर कानूनी अराज़ी पर ईदगाह की तामीर शुरू करने जा रही है। उन्होंने आखिर में कहा कि तेलंगाना बीजेपी नौजवानों के मुस्तकबिल को सियासी मकासद के लिए कुर्बान करने के अमल की सख्त मसम्मत करती है। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संगीन लापरवाही का वाक़या 1.5 साल बाद सामने आए हैं, जहां डॉक्टर ने एक हामला खातून की डिलीवरी के बाद उसके पेट में दस्तानुमा कपड़ा भूल गए, जिसके वजह से यह खातून 1.5 साल से शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी और एक खान के हॉस्पिटल में स्कैनिंग करवाने पर पता चला कि उसके पेट में कपड़ा है। खान के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खातून का ऑपरेशन करते हुए उसके पेट से कपड़ा निकाल लिया। ये वाक़या जगत्याल ज़िला के सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां सिलसिला ज़िले के गुमुलावाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून डिलीवरी के लिए 29 दिसंबर 2021 में जगत्याल सरकारी हॉस्पिटल के माता शिव सेंटर से रुजू हुई थी। डॉक्टरों ने इसकी सिजेरियन ऑपरेशन करते हुए डिलीवरी अंजाम दी थी, लेकिन एक कपड़ा उसके पेट में ही छोड़ दिया और ख़ातून 2-3 दिन बाद अपने मकान लौट गई। उसके चंद दिन बाद से उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। कई मरतबा हॉस्पिटल में बताने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह 1.5 साल तक खातून दर्द को कम करने की गोलियां खाती रही। ताहम 2 दिन कबल खान के हॉस्पिटल से उसका दर्द का पता चला, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि पेट में कपड़ा मौजूद है। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन के जरिए कपड़ा निकाल लिया। जगत्याल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ खातून के रिश्तेदारों ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। నెల నుంచెల్లే ఇట్లా కడుపులో నొప్పి లెక్క భరించుకుంటూ వస్తున్నా సార్. అసలు ఏమైతుంది, అసలు అన్నం అరగడం లేదు, మోషన్ సరిగ్గా చూడలేదు, అన్నం అరగడం లేదు, పచ్చ బట్టలు లేదు సార్, అసలు పడుకోరాదు లేవరాదు, పిల్లల్ని కూడా సరిగ్గా చూసుకోవడం లేదు సార్. ఇంకా వేరే హాస్పిటల్ పోయినాం సార్. వేరే హాస్పిటల్ పోతే దాంట్లో స్కానింగ్ తీస్తే ఇట్లా గడ్డలాగా ఏర్పడుతుంది, దాంట్లో క్లాత్ పెట్టి మర్చిపోయారు అని చెప్పారు సార్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर सेहत टी हरीश राव का बयान, कहा मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। मज़ीद तनकीद करते हुए कहा मरकज़ की जानिब से रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी गई। कर्नाटक के ज़िले बिदर के भालकी कस्बे में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करने के बाद दिल्ली जाते हुए राहुल गांधी ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया। इसकी खबर मिलते ही कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर राहुल गांधी का किया इस्तकबाल। TSRTC के जानिब से इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। आलूदगी को कम करने के साथ साथ शहरियों को सफ़र का बेहतर और आरामदायक तजुर्बा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए RTC इलेक्ट्रिक AC बसों का कर रहा है आगाज़। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई आग और मकई की 3 एकड़ फसल जलकर खाकस्तर। जगत्याल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, 1.5 साल कबल खवातीन का ऑपरेशन करने के बाद पेट में ही कपड़ा भूल गए। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827